हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है आपका 26 दिसंबर। 26 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हर एग्जाम के लिए कंपलसरी होता है। और पीडीएफ वगैरह यहाँ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व ध्यान दिवस, जिसको हम वर्ल्ड जो है मेडिटेशन डे बोलते हैं, ठीक है, इसको हर साल कब मनाया जाता है? इसको 21 दिसंबर, ये डे याद रखिएगा। तो दुनिया भर में जो मेडिटेशन डे, जो ध्यान दिवस है, हर साल 21 दिसंबर को मनाते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, चिंतन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है। हर वर्ष जो है इसको 21 दिसंबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है, यूएन के द्वारा। ये जो एक कार्यक्रम फर्स्ट टाइम यहाँ पे 2001 में इसको जो है चलाई गई थी, तब से हम इसको जो है हर साल जो है हम इसको हर साल मनाते हैं। आप सभी को पता होगा मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो मानसिक रूप से आप जो है तनाव से गुजर रहे होंगे, तो मेडिटेशन करके देखिए, इससे बहुत लाभ होगा। 8 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 1 महीना करके देखिए, इससे बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। यूट्यूब आप सर्च करिएगा, बहुत सारे वीडियो आपको इससे रिलेटेड मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 2024 में कौन सी स्थान हासिल किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर, हाल ही में भारत विश्व आर्थिक मंच ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 2024 में कौन से स्थान पे है हमारा भारत? तो याद रखिए, भारत जो है इस बार जो है 39वें नंबर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा। तो ये जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ट्रेवल एंड टूरिज्म, मतलब जो कहने का मतलब ये है, विश्व भर में ऐसा देश, कौन सा देश है जो वहाँ पे जो है मतलब पर्यटन को डेवलप करने और इस पर जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ऐसा करके एक इंडेक्स निकाली गई है, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो इसमें जो है भारत कौन से नंबर में है? तो भारत जो है 119 देशों में, ठीक, 119 देशों में भारत जो है 39 नंबर में है। इसको आपको याद रखना है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जो है हर साल प्रकाशित किया जाता है। पर्यटन विकास को लेकर सूचकांक को जारी किया जाता है। इसमें अमेरिका जो है इसमें पहले नंबर में है। तो भारत का रैंक आपको इम्पोर्टेंट है, तो भारत का रैंक याद रखिएगा, ये आपका 39 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विकासशील 8D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर जो बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? आपका मिस्र में, ठीक है। तो जो विकासशील देशों का एक जो है D8 करके एक संगठन है, ठीक है, जिसमें इस बार जो है, ठीक है, D8 करके इस संगठन को नाम दिया गया है, जिसके तहत यहाँ पे जो है मतलब ये जो यूरोपीय देश के अंतर्गत ये जो संगठन, इसमें भारत इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये जो मतलब जिसमें कंट्री जो मेंबरशिप होती है, आर्थिक स्थिति और यहाँ पे डेवलप करने के लिए काम करते हैं। इस बार जो 11वीं शिखर सम्मेलन जो बैठक मिस्र में, इसका जो है आयोजन किया जाएगा। इसके भारत इंक्लूड नहीं, इसका मेंबर नहीं है, ठीक है जी। जिसमें अमेरिका, ब्राज़ील वगैरह ये सभी देश जो हैं इसके जो है मेंबरशिप हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो आपका दिल्ली सरकार। ये जो योजना है 60 साल के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना, ये स्वास्थ्य संबंधित योजना है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो बुजुर्गों के लिए ये योजना को शुरू किया, जिसके तहत सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में इलाज मुफ्त होगा। इसके तहत योजना का लाभ उठाने के लिए यहाँ पे जो है आय की कोई सीमा इसकी नहीं है। इस तरह जो है दिल्ली सरकार ने यहाँ पे कदम उठाया गया है, ठीक है जी, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी, आम आदमी पार्टी के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ाने के लिए टाटा पावर ने किस बैंक के साथ जो है समझौता किया है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आप सभी को पता होगा, सौर ऊर्जा को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, और यहाँ पे जो है बहुत परसेंट, मतलब कुछ परसेंट यहाँ पे सरकार इसमें जो है आप लोन वगैरह निकालते हैं, मतलब जो है बैंक से, तो यहाँ पे छूट भी प्रदान किया जाएगा। तो इसी तरह केनरा बैंक ने जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, बिजली बिल जो है बचत कम करने के लिए, यहाँ पे जो है घर में आपके छत पे जो है सौर ऊर्जा को एक तरह के यहाँ पे जो है केनरा बैंक को जो है ये जो टाटा पावर ने इसके साथ समझौता यहाँ पे किया, ताकि सौर ऊर्जा को ज़्यादा बढ़ावा मिले। चलिए बात करते हैं यहाँ पे केनरा बैंक में, ठीक है। तो ये पब्लिक सेक्टर की जो है बैंक है, और इसकी जो स्थापना है कब किया था? 1906 में। 1906 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर आपके बेंगलुरु कर्नाटक में इसके हेडक्वार्टर है। और अभी जो इसके एमडी सीईओ कौन है? तो सत्यनारायण जो राजू है, अभी इसके एमडी हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, एमडी सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन।
हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता पे जो है ज्ञापन पर स्वाक्षर किया गया है? तो हाल ही में जो है मणिपुर एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश ने ये जो है किस राज्य है, तो मणिपुर इस राज्य के साथ यहाँ पे समझौता यहाँ पे किया गया है। तो हाल ही में जो है यूपी सरकार ने और मणिपुर सरकार के बीच ये जो है यहाँ के जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, बोलचाल, भाषा, ठीक है, यहाँ पे इसको जो है डेवलप करने, बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पे जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यान्वयन के लिए यहाँ पे जो है समझौता किया गया है। यहाँ की संस्कृति, ठीक है, और यहाँ पे जो है मतलब जो समान रूप से जो है डेवलप किया जाए, इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो है एक समझौता यहाँ पे किया गया है। मणिपुर की बात करूँ, ठीक है, मणिपुर की जो राजधानी यहाँ पे जो है इम्फाल यहाँ की राजधानी है और 1972 में इसका जो फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है जी। और अभी जो यहाँ के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य यहाँ के गवर्नर है। एन बीरेन सिंह जो बीजेपी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करने वाली है? तो ये भारत, इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिए 2025 में, ठीक है, ये जो विश्व मुक्केबाजी जो कांग्रेस की मेजबानी भारत करने वाले हैं, जिसका आयोजन ये आपके दिल्ली में, याद रखिए कहाँ पे आयोजन किया जाएगा? तो ये दिल्ली में जो है विश्व मुक्केबाजी कप जो फाइनल की मेजबानी यहाँ पे करने वाली है। और देखेंगे यहाँ पे, और ये जो है भारतीय मुक्केबाजी जो महासंघ ने इसकी जो जानकारी दी है, ये 3rd टाइम है जो विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी इस बार भारत करने वाली है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। ये जो है एक मुक्केबाजी से जो है एक रैंकिंग टूर्नामेंट है, ठीक है जी, जिसमें विश्व मुक्केबाजी जो कपों को जो है ये जो है जिसका समापन दिल्ली में किया जाएगा, ठीक, जिसमें दुनिया भर के मुक्केबाज इसमें जो है हिस्सा लेंगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के समुद्र तट को बहाल करने और स्थिर करने के लिए एडीबी ने, जिसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, एडीबी से जो $42 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ है? तो आपका महाराष्ट्र सरकार को, ठीक है। तो हाल ही में जो है महाराष्ट्र जो केंद्र सरकार के बीच जो है एडीबी के लगभग, एडीबी द्वारा जो जिसको हम एशियाई बैंक के नाम से जानते हैं, लगभग $42 मिलियन का यहाँ पे जो है ऋण स्वीकृत हुआ है। महाराष्ट्र आप सभी को पता होगा, यहाँ पे जो है समुद्र तटीय, यहाँ पे जो है बाढ़ वगैरह आती है, आपदा वगैरह इसी के बचाव के लिए यहाँ पे जो है एडीबी से लगभग $42 मिलियन के यहाँ पे ऋण को जो है स्वीकृति मिली है। लोन के लिए अप्लाई किया गया था। एडीबी जिसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है, मनीला फिलीपींस पे इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना जो है 1966 में स्थापना किया गया था और लगभग 69 जो इसके कंट्री मेंबरशिप है, इसके भारत भी इसके मेंबरशिप है, ठीक है। मजदागो अस्कावा करके अभी यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ के जो है जो तटी में जो बसे घर वगैरह यहाँ पे जो है, और इससे नुकसान से बचने के लिए यहाँ पे जो है इसको जो महाराष्ट्र सरकार ने ये जो है इस तरह के यहाँ पे जो है ऋण यहाँ पे जो लिया जा रहा है एडीबी के द्वारा, यहाँ के शहरीकरण को बढ़ावा देने, बचाव के लिए यहाँ पे सरकार इसके लिए काम करने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर पूर्वी परिषद जिसको एनईसी बोलते हैं, इसके जो 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो है अगरतला में, ठीक है, त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला, ये जो है उत्तर पूर्वी परिषद 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन हुआ है। और इस बैठक का जो है आयोजन उद्घाटन किसके द्वारा? तो हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, इनके द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया था। इस तरह की ये जो है यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के गवर्नर वगैरह यहाँ पे सभी इस क्षेत्रीय जो विकास के लिए यहाँ पे जो है यहाँ के अगरतला जो है त्रिपुरा में यहाँ पे जो है राज्य को डेवलप करने के लिए जो है क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब एक मीटिंग रखी गई थी, विकास को बढ़ावा देने के लिए इस पे जो है फोकस किया जाएगा, ठीक है, जिसका आयोजन यहाँ पे अगरतला में, जी त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला में यहाँ पे इसका जो है किया गया था। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में एमटी वासुदेवन नायर का निधन हुआ है, कौन थे? तो जाने माने लेखक थे, हमारे भारत के जाने माने जो है प्रसिद्ध वासुदेवन नायर लेखक है। इनका हाल ही में जो है 91 साल के एज में इनका डेथ हो गए। आप सभी को पता हो कि ओल्ड एज में बहुत सारी बीमारी होती हैं, ठीक है, इसी के हार्ट से संबंधित जो है समस्या से मतलब जो है इसके चलते इनका डेथ हो गया है। तो ये जो है मलयालम भाषा के जो है जाने माने लेखक थे, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन बना है? तो आपका अयोध्या। इसी तरह एक रिकॉर्ड भी बनाया है कि अयोध्या ने, ठीक है, आगरा को जो ताजमहल को पीछे छोड़ते हुए 2024 उत्तर प्रदेश को जो अयोध्या है शीर्ष पर्यटन स्थल ये जो है घोषित किया गया है, ठीक है। 1 जनवरी से सितंबर के बीच, ठीक है, 2024 के बीच ये लगभग 476.1 मिलियन पर्यटक यहाँ पे जो है आकर्षित होकर यहाँ पे जो है घूमने आए थे।
इसी तरह यहाँ पे जो है अयोध्या जो ताजमहल को जो पीछे छोड़ती है, सबसे अधिक देखा जाने वाला स्थल यहाँ पे बन गया है। ठीक है जी। बाकी अयोध्या के बारे में तो सभी पता होगा। हाल ही में कहाँ 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक संपन्न हुई, तो राजस्थान के जो जैसलमेर है यहाँ पे जो है 55वीं जो है जीएसटी परिषद की बैठक यहाँ पे हाल ही में संपन्न हुआ है। आप सभी को पता होगा इसकी अध्यक्षता जो है, इसका आयोजन जो है निर्मला सीतारमण हमारे वित्त मंत्री हैं। ठीक, इस बैठक जो इन्होंने संभाली है। तो राजस्थान के जैसलमेर में ये जो है जीएसटी परिषद को लेकर जो है बैठक यहाँ पे किया गया था। ठीक, जीएसटी को लेकर यहाँ पे जो है मतलब जो है ये बैठक किया गया। बहुत सारे सामान में आपको इस बैठक के दौरान यहाँ पे जो है ये जो बैठक खास कर बैठक जो हम जो जीएसटी जो बैठक है खास करके आपके बहुत सारे यहाँ पे जो है चर्चा किया। इस बैठक में पहले जो टैक्स लगता था, बहुत सारे सामानों में आप टैक्स आपको बढ़ाया भी गया है। बहुत सारे चीज़ों में आपका टैक्स घटाया गया, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में घटाया गया है और बहुत सारी चीज़ों में जो है टैक्स को यहाँ पे बढ़ाया भी गया। इस तरह के जो बैठक यहाँ पे जो है किया गया था जैसलमेर में। ठीक है जी। हाल ही में कौन वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बाजार बन गया है, तो ये जो हमारा भारत, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। तो वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बाजार ये आपका भारत बन गया। तो फार्मास्यूटिकल देखेंगे 2023-24 में लगभग $50 बिलियन का जो है यहाँ पे जो है बाजार मूल्य में भारतीय की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है मजबूती देखने को मिली है, जिसमें जेनरिक मेडिसिन वगैरह यहाँ पे जो है इसमें भारत आगे बढ़। कहने का मतलब है फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री जो है अब भारत इसमें जो है मजबूत हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। और भारत जो है इसमें जो है जेनरिक दवा कंपनियां यहाँ पे जो है ये जो है अब मतलब सभी यहाँ पे जो है देशों में यहाँ पे जो है अपना जो है पहचान बना रही है। इसी तरह जो भारत है उत्पादन के मामले में फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, ठीक है, उत्पादन में मामले में भारत तीसरे नंबर पे यहाँ पे बहुत सारे देशों को निर्यात भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ से जो है मेडिसिन दवा वगैरह यहाँ पर जो है जेनरिक दवा, इसी मामले में जो है भारत तीसरे नंबर में है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र, जिसको हम यूनाइटेड नेशन या यूएन के नाम से जानते हैं, आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो मदन लोकुर को हाल ही में जो है आंतरिक न्याय पर यूएन के जो है न्याय परिषद के जो है, ठीक है, इनको अध्यक्ष के रूप इनको चुना गया है। यूएन के बारे में बात करूं तो इसको यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी। और ये खास करके जो है शांति व्यवस्था के लिए काम करती है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 193 देश इसके कंट्री मेंबरशिप हैं। और अभी बात करूँ यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका जो है हेडक्वार्टर है। अभी सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस करके है, अभी इसके सेक्रेटरी जनरल है, इसको आपको याद रखना है। तो इसी के जो यूएन के जो आंतरिक विभाग के जो है इनको इसे जो है न्याय परिषद के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। हाल ही में विश्व बैंक ने अमरावती विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर को मंजूरी दी है? तो इसके लिए लगभग 800 मिलियन डॉलर को मंजूरी यहाँ पे दिया गया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अमरावती किसकी राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती शहर के विकास के लिए लगभग 800 मिलियन, ठीक है, मतलब 6720 करोड़ को ऋण को यहाँ पे मंजूरी दी है। इसमें इसके तहत पूर्वी तट के साथ अच्छी तरह से कनेक्टिविटी, परिवहन व्यवस्था की यहाँ पे जो है राजमार्गों को, ठीक है, विजयवाड़ा से गुंटूर वगैरह जो है यहाँ पे जो है डेवलप यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो विश्व बैंक के सभी जानते हैं। तो विश्व बैंक की बात करूं तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो है संगठन है। ठीक है जी, वित्तीय संस्थान है। 1944 में इसकी स्थापना किया गया था 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। 189 देश 189 जो है कंट्रीज़ के मेंबरशिप है। ठीक है जी, इसमें भारत भी इंक्लूड है। अजय बंगा अभी जो है इसके प्रेसिडेंट है, हमारे भारतीय मुल्क के हैं, तो इसको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन। थैंक यू। PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा।